कर हौसले बुलंद तू, कर हौसले बुलंद तू, कोई ख्वाब सजा तू, यकीनन मंजिल मिल जाएगी, ज़रा सा एक कदम बढ़ा तू। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीतू मैथ सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक श्रेणी लिख लेते हैं। एक समांतर श्रेणी हमारी 3, 8, 13, 18 और डैश डैश ये है 78 तक। ठीक है, ये हमारी एक समांतर श्रेणी हो गई। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। प्रत्येक क्रमागत होना चाहिए, ठीक है, यानी एक के बाद जो दूसरा पद आता है उनके बीच का जो अंतर होता है अगर वो बराबर आ रहा है तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी होती है। जैसे अगर हम 3 और 8 के बीच का अंतर निकालें तो 8 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। अगर हम 13 और 18 इनके बीच का अंतर निकालें तो ये भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसी अनुक्रम श्रेणी जिसमें प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है वो हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी में जो सबसे स्टार्टिंग में जो पद होता है इसको ए से निरूपित करते हैं और ये श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद। ठीक है, लास्ट में जो पद दिया रहता है इसको एल से निरूपित करते हैं और ये होता है हमारा श्रेणी का अंतिम पद। ठीक है, और जो इन दोनों पदों के बीच का अंतर आता है इसको डी से निरूपित किया जाता है और ये होता है हमारा सार्वांतर। ठीक है, जो इन दोनों पदों के बीच का अंतर होगा क्या होगा, सार्वांतर होगा। और यन होता है हमारा पद, या इसे हम कह सकते हैं पदों की संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें किसी भी श्रेणी का यनवां पद निकालना है, ठीक है, क्या होता है यनवां पद। अगर हमें यनवां पद निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमें किसी भी श्रेणी का यनवां पद निकालना है तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी से उस श्रेणी के हम यनवे पद को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें योग निकालना है श्रेणी का तो योग के लिए होता है श्रेणी का योग। तो श्रेणी का योग फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमें श्रेणी का योग निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। और अगर हमें किसी भी श्रेणी का अंतिम पद और प्रथम पद पता है, अगर किसी भी श्रेणी का हमें अंतिम पद पता होना चाहिए, प्रथम पद अगर पता है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस यल, इस फॉर्मूले से लग जाएगा। ठीक है, या हम जानते हैं कि अगर n पदों का जो योग का फॉर्मूला होता है उससे भी हम निकाल सकते हैं n इंटू n+1/2। इससे भी हम किसी भी श्रेणी का योग निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे हमें श्रेणी का अंतिम और प्रथम पद पता हो और वो क्रमागत होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया जिसे अब तक हमने पढ़ते आए पिछली कक्षाओं में। ठीक, अब हम देखेंगे ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या होती है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से हमारा पहले श्रेणी दी गई 3, 8, 13, 18, 78, ये हमारी एक समांतर श्रेणी हो गई। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इसका 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक द्वारा। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम फॉर्मूले बेस पे लगाएं तो फॉर्मूला हमारा होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, इस फॉर्मूले बेस पे अगर हम लगाएंगे तो समय ज़्यादा लग सकता है, तो अगर हमें इसको शॉर्ट तरीके में लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है हमें
जो हमारा पहला पद है इसको लिख लेना है, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा, इसके बाद जितना हमें निकालना है, कितना निकालना है, 15 निकालना है। 15 में से एक माइनस कर देंगे, तो 15 में से एक माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 14। और उसके बाद किन्हीं दो पदों के बीच का जो अंतर मिलेगा, तो अगर हम 3 और 8 इनको माइनस करें, अगर 8 में से हम 3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 14 का अगर हम मल्टीप्लाई 5 में करें कितना हो जाएगा, 70 और आ जाएगा 73। ये इसका हो जाएगा 15वां पद, इसका 15वां पद कितना आएगा, 73 आएगा। अब अगर ये तो हो गया, समझाने में इतना टाइम लगा। अगर हमें डायरेक्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे, 15वां पद निकालना है, पहला 3 हो गया, 15 में से एक माइनस कर देंगे, आ जाएगा 14। फिर इसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, मिल जाएगा 5, तो 14 गुणे 5 कर देंगे, हो जाएगा 70, और 70 में पहला पद जोड़ देना है, 73 आ गया, ठीक है। अगर मान लो हमसे कहता है कि हमें निकालना है 25वां पद, इसी श्रेणी का अगर 25वां पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, 25 में से एक माइनस कर दिया गया 24, 24 में गुणा कर देंगे, कितने का अंतर है, 5 का, और फिर इसमें एक जोड़ देना है, 3 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 24 पंचे 120, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 3 आ जाएगा 123। बस इस तरह से हम यनों पद निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, मैथ खत्म है। मैथ में कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तुरंत आ जाएगा, ठीक। बेसिक ट्रिक क्या है, इसे समझते रहो, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। यनों पद इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा, ठीक। तो अगर इसको हम फार्मूले बेस पे लगाएंगे तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो अगर फार्मूले से लगाएं तो किस तरह लगेगा, ये 78 बराबर हो जाएगा, a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1, क्योंकि हमें n निकालना है कि कौन सा पद होगा, n का मान निकालना है, तो n माइनस 1, और d का मान कितना है 5 है। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 78, 3 का उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा -3, फिर बचेगा n माइनस 1 इंटू 5 हो गया, ठीक। अब अगर हम 78 में से 3 माइनस कर देंगे आ जाएगा 75, और इस 5 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो मिल जाएगा हमें यहाँ पे n माइनस 1 रहेगा, n माइनस 1। फिर 5 से अगर हम 75 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, या इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 15, और n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 16। ये हो गया हमारा फॉर्मूले बेस पे, ठीक है। अगर हमें ट्रिक से लगाना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दी गई है इसके लिए हमें निकालना है, इसमें से हम पहला पद माइनस कर देंगे, 78 था, 78 में से 3 माइनस कर दिया, आ जाएगा 75। उसके बाद इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा, अंतर कितना है 5 है, 5 से भाग दे देना, कितना मिल जाएगा 15, और फिर लास्ट में उसमें एक जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 16। ये 16 आ जाएगा ट्रिक से, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले जिस संख्या को हमें जिस पद को बताना है उसमें हम माइनस कर देंगे पहला पद, हमारा a का मान जो होगा उसको माइनस कर देना है, तो 78 में से 3 माइनस कर दिया, आ जाएगा 75, और 75 जब मिल जाएगा तो दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उससे हम भाग दे देंगे, तो 75 में 5 से भाग दिया, आ गया 15, और लास्ट में एक जोड़ देना, हमेशा एक जोड़ना है लास्ट में भाग देने के बाद, ठीक। इस तरह से आ जाएगा। अगर मान लो हमें ये बताना हो कि इसमें कौन सा पद होगा 43, अगर 43 के लिए बताना हो कि कौन सा पद इसका 43 होगा, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 40 है 43, पहला पद जिसका 3 है, 43 में से 3 माइनस कर देना, आ जाएगा 40, फिर 40 में हम 5 से भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना 8, और हमेशा भाग देने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें एक जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा इसका 9वां पद जो है वो 43 हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही कम समय में यनवां पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यन बराबर n/2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला योगफल ज्ञात करने का, ठीक। तो अगर हम योग फॉर्मूले से लगाएंगे तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, a का मान, a बराबर कितना है 3 है, d बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब n का मान हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो n का मान हम निकाल लेते हैं, n का मान जब निकालेंगे यानी इसका कितने पदों तक निकालना है, 78 तक निकालना है, ठीक है। तो 78 तक, 3 से लेके 78 तक इस श्रेणी में कितने पद आएंगे ये निकालना बहुत जरूरी है, बिना इसके निकाले हम योगफल नहीं निकाल सकते हैं। चाहे इस वाले फॉर्मूले लगाएं, चाहे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 वाले फॉर्मूले से लगाएं, तब भी हमें यनवां पद निकालना पड़ेगा। तो यनवां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फार्मूला 20 से पहले जो ट्रिक बताई गई थी उसी से यनवां पद हम निकाल लेंगे, ठीक है। कुल कितने पद होंगे, तो कहाँ तक है 78 तक है,
तो क्या करेंगे n पद निकालने के लिए, इसमें कितने पद आएंगे, तो हमेशा 78 दिया गया है, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो 78 में से 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 75, और फिर उसमें दोनों के बीच का अंतर कितना है 5, इसे डिवाइड कर देंगे मिल जाएगा 15, और फिर 15 में एक जोड़ देना आ जाएगा कितना 16, तो इसका n पद कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी n का मान 16 हो गया। अब इसका योग हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं पहले, तो फॉर्मूले जब हम इसका योग निकालेंगे तो n का मान हो गया 16, 16/2 हो जाएगा, फिर 2 a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n-1, n का मान कितना है 16, फिर -1 और d का मान कितना है 5, फिर ये बराबर हो जाएगा 2 से 16 को डिवाइड कर देना आ जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 6 प्लस 15 गुणे 5, फिर आ जाएगा बराबर 8, 6 प्लस 15 गुणे 5 कर देंगे 75 हो जाएगा, और फिर ये बराबर हो जाएगा 8 और 6 प्लस 75, तो 6 और 75 कितना हो जाएगा 81। अब इनका गुणा कर लेना, तो ये हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 64, तो इस श्रेणी का योग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम इसका योग निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें n का मान पता है, इस श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद पता है, तो इसका योगफल हम इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, तो ये बराबर जाए n का मान 16, 16/2, a का मान 3 प्लस l का मान 78, इससे इसमें भाग दे देना आ जाएगा 8, फिर 78 और 3 हो जाएगा 81, और ये आ जाएगा हमारा 648। इस वाले फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी के n वें पद को निकाल सकते हैं, उसका योगफल इस तरह से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद होगी आप सभी को ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।